क्राइसिस की वजह से पहली चीज तो स्पोर्ट्स टूरिज्म पे हिट मिला। करीब करीब 7,53,000 बच्चे जो हैं वो 2019 में बाहर पढ़ रहे थे। फ्लाइट्स के साथ साथ अगली जो प्रॉब्लम है वो होटल्स के अंदर है। तो होटल्स जो हैं, स्पेशली जो लग्जरी होटल्स हैं, जहां पर फॉरेनर्स ज्यादा जाते थे, जहां पर जो बिजनेसमैन ज्यादा स्टे करना पसंद करते थे, ये सारे के सारे लोग अब नहीं जा रहे क्योंकि लग्जरी होटल्स की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है। तो इन होटल्स के ऊपर बहुत बड़ा हिट पड़ा है बिकॉज पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग। तो वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं पर स्टे नहीं करते। अगली चीज जो है वो है क्रूज इंडस्ट्री। तो क्रूज जो है वो इंडिया के अंदर इतना फेमस नहीं है, लेकिन स्टिल वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग बिकॉज क्रूज इटसेल्फ इज अ डेस्टिनेशन और काफी महंगा होता है वो, लेकिन लोगों ने जाना शुरू किया। स्पेशली यहाँ से जो है सिंगापुर की क्रूज बहुत फेमस हो रही है पिछले कुछ सालों के अंदर। लेकिन एक क्रूज को मेंटेन करने में बहुत पैसे लगते हैं। अगर आपकी क्रूज सिर्फ खड़ी भी है, उसकी मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। और फिलहाल क्या है कि बहुत टाइम तक शायद क्रूज चलेगी भी नहीं। क्रूज शायद लास्ट चीज होगी जो चलेगी व्हेन दिस वी आर आउट ऑफ दिस क्राइसिस। सो उस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। अब यहीं पे साथ साथ कुछ कंट्रीज में बहुत मेजर इम्पैक्ट हुआ है टूरिज्म इंडस्ट्री के बंद होने का। इंडिया का भी काफी जो शेयर है, वो जो जीडीपी है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है, लेकिन कुछ कंट्रीज जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है टूरिज्म इंडस्ट्री पे। सबसे पहली कंट्री कौन सी आती है आपके दिमाग में? क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं, मतलब हमारा पासपोर्ट की जो पहली स्टैंप लगती है, स्पेशली द गाइस, वो एक कंट्री की लगती है, दैट इज यस इट इज थाईलैंड। सो थाईलैंड जो है, इस कंट्री का जो जीडीपी है उसका 10% टूरिज्म से आता है। एंड 10% ऑफ जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज अ वेरी बिग अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट है ये। जैसे कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक प्लान आया था, और वो 10% ऑफ जीडीपी हमारा है, और वो कितनी बड़ी अमाउंट मानी जा रही है। सो इसका मतलब जब हम थाईलैंड की बात करें तो उसका 10% जो है वो यहाँ से आता है, टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर से आता है। वहीं पे बहामास एक कंट्री है जो आपको मिलेगी सेंट्रल अमेरिका के पास। वहां पे उस कंट्री का जो जीडीपी है उसका 20% टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। और जो एक कंट्री है मालदीव्स, हमारे साउथ में जाकर के लगती है, वो इंडिया के थोड़ा सा साउथ में है। उस कंट्री का करीब करीब 50% रेवेन्यू, 50% ऑफ जीडीपी जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। तो इन कंट्रीज की हालत जो है इस वक्त बहुत बुरी है। तो अब बात करते हैं हम कि ट्रैवल इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट क्या पड़ा है, मतलब अब कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आ चुकी हैं या आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसके लिए लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर वैक्सीन आई तो क्या होगा, और अगर ट्रीटमेंट आया तो क्या होगा। जहां तक आई कैन अंडरस्टैंड, वैक्सीन आई मतलब कि वैक्सीन का मतलब होता है कि सारी की सारी पॉपुलेशन जितनी भी वर्ल्ड में है सबको वो वैक्सीनेशन लगा दो, वो एक दवाई लगा दो, जैसे हमको पोलियो की पिलाते हैं बचपन में। और फिर आप पूरा का पूरी जिंदगी या फिर जितनी भी उसकी वैलिडिटी होगी तब तक आपको वो डिजीज इंपैक्ट नहीं कर सकता, मतलब कि कोविड-19 जो है हमको इंपैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी चीज ये कि अगर ट्रीटमेंट आया और वैक्सीन नहीं डेवलप हुई, जो एक एजम्पशन मानी जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो कुछ अलग चेंजेस आएंगे ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि अगर वैक्सीन आई तो क्या होगा ना कि लोगों के अंदर वो डर खत्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा पैसा कम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है वापस लाइन पे आ जाएंगी। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं आई, ट्रीटमेंट आया, और एक और चीज मानी जा रही है कि शायद ट्रीटमेंट भी ना आ पाए अगले 2 साल तक या 3 साल तक, तो क्या होगा, मतलब कि आने वाले 2-3 साल के अंदर हमारा जो ट्रैवल है वो किस तरह से चलने वाला है।